क्या आपने कभी अपने अंदर धधकता हुआ एक ऐसा एहसास महसूस किया है जिसे दुनिया ने हमेशा बुरा कहा है? एक ऐसी शक्ति जो आपके रोंगटे खड़े कर देती है, आपके दिल की धड़कनें तेज कर देती है और आपकी रगों में खून को उबाल देती है। वो एहसास, गुस्सा। सदियों से हमें सिखाया गया है कि गुस्सा एक विनाशकारी शक्ति है, एक ऐसी आग जिससे दूर रहना चाहिए। इसे दबा दो, इसे छुपा लो, इससे भागो। लेकिन क्या हो अगर ये सच ना हो? क्या हो अगर ये खतरनाक ऊर्जा आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने की क्षमता रखती हो? क्या हो अगर आप अपने अंदर की इस जंगली शक्ति को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा, अपने सबसे वफादार हथियार में बदल सकें? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हम गुस्से के इस पुराने नकारात्मक लेबल को फाड़ देंगे। हम उस छिपी हुई कला को उजागर करेंगे, अपने गुस्से को, अपनी हार, अपने अपमान, अपनी निराशा से उपजी उस चिंगारी को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। इसे अपनी रॉ एनर्जी में कैसे बदलें जो आपको उस शिखर तक ले जाए जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक चुनौती है, एक घोषणा पत्र है, अपने अंदर की उस शक्ति को जागृत करने का निमंत्रण जिसे आपने अब तक जंजीरों में जकड़ रखा था। गुस्सा, एक गलत समझी गई आग। गुस्सा क्या है? सिर्फ एक नकारात्मक भावना, एक आवेग जो विनाश की ओर ले जाता है, या इससे कहीं ज्यादा कुछ? सोचिए आग के बारे में। आग जला सकती है, राख कर सकती है, जंगल जला सकती है, घर तबाह कर सकती है। लेकिन यही आग हमें गर्माहट देती है, खाना पकाती है, अंधेरे को दूर करती है, धातुओं को आकार देती है। ये जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। ठीक ऐसे ही गुस्सा भी है। ये एक कच्ची, शुद्ध ऊर्जा है, एक प्रचंड शक्ति जो हमारे अंदर तब पैदा होती है जब हम किसी चीज को खतरे में देखते हैं, चाहे वो हमारी सुरक्षा हो, हमारा सम्मान हो, हमारे मूल्य हो या हमारे सपने हो। मनोविज्ञान की बात, वैज्ञानिकों ने पाया है कि गुस्सा हमारे मस्तिष्क के लड़ो या भागो प्रतिक्रिया का हिस्सा है। ये एक प्राचीन तंत्र है जो हमें चुनौतियों का सामना करने या उनसे बचने के लिए तैयार करता है। जब हम गुस्सा महसूस करते हैं तो हमारे शरीर में एड्रेनलिन बढ़ता है, हमारी मांसपेशियां कस जाती हैं और हमारी इंद्रियां तेज हो जाती हैं। ये सब हमें कार्रवाई के लिए तैयार करता है, हमारा सामाजिक प्रशिक्षण। लेकिन हमारा समाज हमें इस ऊर्जा को दबाना सिखाता है। हमें सिखाया जाता है, शांत रहो, गुस्सा बुरी बात है, गुस्सा मत करो। और जब हम इसे दबाते हैं तो ये कहाँ जाती है? क्या ये खत्म हो जाती है? नहीं, ये अंदर ही अंदर सड़ती है, जहर बनती है। ये चिंता, अवसाद, पुरानी बीमारियों या फिर एक दिन अचानक एक बेकाबू विस्फोट के रूप में बाहर आती है। ये स्क्रिप्ट आपको सिखाएगी कि गुस्से को दबाना नहीं या उसे बेकाबू होकर बाहर निकालना नहीं। यह आपको सिखाएगी कि कैसे इस कच्ची ऊर्जा को पहचानें, उसे समझें और फिर इसे एक रचनात्मक शक्ति में बदलें। यह आपको अपने अंदर के जंगली घोड़े को वश में करना सिखाएगी ताकि वो आपको अपनी मंजिल तक तेजी से पहुंचाए, न कि आपको रास्ते में पटक दे। दो विनाशकारी जाल, दमन और विस्फोट। हम में से ज्यादातर लोग गुस्से के मामले में इन दो में से किसी एक जाल में फंसते हैं, दमन या विस्फोट। पहला जाल, दमन, अंदर ही अंदर जलना। जब हम अपने गुस्से को दबाते हैं तो हम अपनी भावनाओं को कैद कर लेते हैं। हम मुस्कुराते हैं जब हम अंदर से जल रहे होते हैं। हम सब ठीक है कहते हैं जबकि हमारी आत्मा चीख रही होती है। इसके परिणाम, मानसिक स्वास्थ्य, चिंता, अवसाद, तनाव, चिड़चिड़ापन, आत्मसंदेह। शारीरिक स्वास्थ्य, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, सिर दर्द, पाचन संबंधी समस्याएं, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। संबंध, दूसरों से दूरी, गलतफहमी, कड़वाहट क्योंकि आप अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। आत्मविनाश, ये गुस्सा अक्सर आत्मघृणा में बदल जाता है या फिर हम खुद को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहारों में लिप्त हो जाते हैं। ये एक धीमी मौत की तरह है जहां आप अंदर से खोखले होते जाते हैं। दूसरा जाल, विस्फोट, बेकाबू बर्बादी। दूसरा जाल है गुस्से का बेकाबू होकर बाहर निकलना। जब हम अपने गुस्से को बिना सोचे समझे, बिना किसी नियंत्रण के बाहर निकालते हैं तो ये अक्सर विनाशकारी होता है। इसके परिणाम, संबंधों का टूटना, चिल्लाना, अपमान करना, मारपीट करना, ये सब रिश्तों को तबाह कर देते हैं। सामाजिक बदनामी, लोग आपसे दूर भागते हैं, आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। पश्चाताप, क्षण भर के गुस्से में कही गई बातें या किए गए काम का पश्चाताप जीवन भर रहता है। कानूनी समस्याएं, कुछ मामलों में बेकाबू गुस्सा कानूनी मुसीबतों को भी जन्म देता है।
ये एक जंगल की आग की तरह है जो सब कुछ जला देती है, जिसमें कभी-कभी आपकी खुद की जिंदगी भी शामिल होती है। तीसरा रास्ता, रूपांतरण। हम इन दोनों जालों में से किसी में भी नहीं फंसेंगे। हमें तीसरा रास्ता चुनेंगे, एक ऐसा रास्ता जहां हम गुस्से को ना तो दबाएंगे और ना ही उसे बेकाबू होने देंगे। हम उसे समझेंगे, उसे वश में करेंगे और उसे अपनी रचनात्मक शक्ति में बदलेंगे। हम उसे अल्केमी में बदलेंगे, जहां नकारात्मक ऊर्जा को सोने में बदला जाता है। ये कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन ये सबसे शक्तिशाली और पुरस्कारदायक रास्ता है। अल्केमी का मार्ग, गुस्से को शक्ति में बदलना। तो ये अल्केमी कैसे काम करती है? ये कैसे संभव है कि वही ऊर्जा जो हमें बर्बाद कर सकती है, हमें सफल भी बना सकती है? उत्तर है उद्देश्य और नियंत्रण। गुस्सा आपको ऊर्जा देता है, अब आपको उस ऊर्जा को एक उद्देश्य देना है और उसे नियंत्रित करना सीखना है। इसे एक तीर की तरह सोचिए। तीर में शक्ति है, लेकिन अगर आप उसे बिना लक्ष्य के छोड़ दें तो वो कहीं भी जा सकता है या किसी को भी चोट पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप उसे सही कमान पर चढ़ाएं, सही लक्ष्य पर निशाना साधें और सही समय पर छोड़ें, तो वो अचूक होता है। ये प्रक्रिया 4 चरणों में होती है। पहला, पहचानो और स्वीकार करो। सबसे पहले गुस्से को महसूस करो, उसे पहचानो, उसे दबाओ मत। अपने आप से कहो, हाँ, मैं गुस्से में हूं। इसे स्वीकार करना ही पहला कदम है। उदाहरण, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मेरे बॉस ने मेरे काम का क्रेडिट किसी और को दे दिया। दूसरा, विश्लेषण करो, प्रतिक्रिया नहीं। जब आप गुस्से को पहचान लें तो एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें। अब गुस्से के पीछे के कारण को समझने की कोशिश करें। ये गुस्सा क्यों आया? क्या ये किसी अन्याय के खिलाफ है? किसी असफलता से उपजी हताशा है? किसी ने आपकी क्षमताओं पर सवाल उठाया है या किसी ने आपकी सीमाओं का उल्लंघन किया है? उदाहरण, मुझे क्रेडिट नहीं मिला क्योंकि शायद मैंने उसे पर्याप्त रूप से प्रस्तुत नहीं किया या मेरी टीम को इसकी जानकारी नहीं थी। तीसरा, मकसद दो, दिशा दो। यहां असली जादू होता है। अब इस गुस्से को एक रचनात्मक उद्देश्य दो। इसे अपनी प्रेरणा में बदलो। अपनी प्रेरणा में बदलो। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं इस हार को अपनी विजय की सीढ़ी बनाऊंगा। इस अपमान को मेरी ऊर्जा में बदलो, जो मुझे रातों की नींद हराम करके काम करने पर मजबूर करे। उदाहरण, मैं अपने काम को इतने बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करूंगा और हर कदम पर अपनी टीम को शामिल करूंगा कि अगली बार कोई मेरे काम का क्रेडिट नहीं ले पाएगा। मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पर काम करूंगा। चौथा, कार्यवाही करो। गुस्सा निष्क्रिय होकर बैठने के लिए नहीं है, ये कार्यवाही के लिए एक आह्वान है। अपने गुस्से से मिली ऊर्जा को अपने काम में लगाओ। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसे एक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करो। अगर आपको किसी अन्याय पर गुस्सा आया है तो उस अन्याय को दूर करने के लिए काम करो। अगर आपको अपनी असफलता पर गुस्सा आया है तो उस असफलता से सीखो और दुगनी मेहनत करो। अगर आपको अपने पर शक करने वालों पर गुस्सा आया है तो अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। उदाहरण, मैं प्रेजेंटेशन कोर्स ज्वाइन करूंगा, अपने टीम के साथ रोजाना अपडेट शेयर करूंगा और अपनी अगली रिपोर्ट को सबसे बेहतरीन बनाऊंगा। ये प्रक्रिया आसान नहीं है। इसमें आत्म जागरूकता, अनुशासन और अभ्यास की आवश्यकता है, लेकिन ये आपको ऐसी ताकत देगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गुस्से की जड़ें, आपकी ऊर्जा के स्रोत। गुस्सा सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक संदेशवाहक है। ये हमें बताता है कि हमारे आंतरिक मूल्यों या सीमाओं का उल्लंघन किया गया है। इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले इसकी जड़ों को समझना होगा। ये जानना होगा कि ये कहां से आता है। गुस्सा कई रूपों में आता है और हर रूप एक अलग प्रकार की कार्रवाई की मांग करता है। पहला, अन्याय और अनादर का गुस्सा। पहचान, जब आपको लगता है कि आपके साथ या किसी और के साथ अन्याय हुआ है, जब आपकी बात नहीं सुनी जाती या आपको नीचा दिखाया जाता है। ऊर्जा का उपयोग, ये गुस्सा आपको अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने, अपने अधिकारों के लिए लड़ने या दूसरों के लिए खड़े होने की शक्ति देता है। यह आपको अपनी सीमाओं को स्थापित करने और दूसरों को यह सिखाने में मदद करता है कि आपको कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए। उदाहरण, समाज कार्यकर्ता जिन्होंने अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और परिवर्तन लाए। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उनके अंदर अन्याय के प्रति गहरा गुस्सा था, जिसने उन्हें अहिंसक आंदोलन चलाने की प्रेरणा दी। दूसरा, हताशा और लाचारी का गुस्सा। पहचान, जब आप किसी स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाते या आपके प्रयासों के बावजूद आपको सफलता नहीं मिलती, जब आप किसी बाधा के सामने खुद को बेबस पाते हैं। ऊर्जा का उपयोग,
ये गुस्सा आपको समस्या समाधान की नई रणनीतियां खोजने, हार न मानने और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यह आपको बताता है कि आपको अपना दृष्टिकोण बदलने या नए कौशल सीखने की आवश्यकता है। उदाहरण, एक छात्र जो बार बार परीक्षा में फेल हो रहा है, लेकिन उस गुस्से को अपनी पढ़ाई की तकनीक बदलने और भी ज्यादा मेहनत करने में लगा देता है। एक वैज्ञानिक जो लगातार असफलताओं के बावजूद अपनी रिसर्च में लगा रहता है। तीसरा, विश्वासघात और धोखे का गुस्सा। पहचान, जब कोई जिस पर आपने भरोसा किया था वो आपको धोखा देता है या आपके साथ विश्वासघात करता है। ऊर्जा का उपयोग, ये गुस्सा आपको भविष्य में बेहतर निर्णय लेने, अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत दीवारें बनाने और अपने रिश्तों में अधिक सतर्क रहने की शक्ति देता है। यह आपको बताता है कि आपको खुद की रक्षा करने की जरूरत है। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसे व्यापार में धोखा मिला, उस गुस्से को एक ऐसी मजबूत कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बनाने में इस्तेमाल करता है ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। चौथा, व्यक्तिगत असफलता और निराशा का गुस्सा। पहचान, जब आप अपने आप से या अपनी असफलताओं से निराश होते हैं, जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते। ऊर्जा का उपयोग, ये गुस्सा आपको अपनी गलतियों से सीखने, खुद को बेहतर बनाने और भविष्य में और भी ज्यादा प्रतिबद्धता के साथ काम करने की प्रेरणा देता है। यह आपको आत्म सुधार के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण, एक एथलीट जो एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता हार जाता है, उस निराशा को अगले टूर्नामेंट के लिए दुगनी मेहनत करने और अपनी कमजोरियों पर काम करने में लगा देता है। पांचवां, सीमाओं का उल्लंघन। पहचान, जब कोई आपकी शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक सीमाओं का उल्लंघन करता है, जब आपको लगता है कि आपकी जगह में घुसपैठ की जा रही है। ऊर्जा का उपयोग, ये गुस्सा आपको अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से स्थापित करने, नहीं कहने और खुद को बचाने की शक्ति देता है। यह आत्मसम्मान और आत्मरक्षा के लिए आवश्यक है। उदाहरण, एक कर्मचारी जो लगातार ओवरटाइम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उस गुस्से को अपने मैनेजर से बात करने और अपने काम जीवन संतुलन को फिर से स्थापित करने में इस्तेमाल करता है। इन जड़ों को समझना आपको अपने गुस्से की शक्ति को सही दिशा में मोड़ने में मदद करेगा। यह आपको सिर्फ महसूस करने से ज्यादा कुछ करने की क्षमता देगा, यह आपको बदलने की शक्ति देगा। चैनलिंग एंगर, रचनात्मक कार्रवाई के 7 स्तंभ। अब जब हम गुस्से की प्रकृति और उसकी जड़ों को समझ चुके हैं, तो आइए बात करते हैं कि इसे व्यवहार में कैसे लाया जाए। ये केवल एक विचार नहीं, बल्कि ये एक कौशल है जिसे आप सीख सकते हैं और महारत हासिल कर सकते हैं। यहाँ 7 स्तंभ हैं जो आपको इस एल्केमी को हकीकत में बदलने में मदद करेंगे। स्वीकार करें, जज न करें। क्या करें? जब गुस्सा महसूस हो तो उसे पहचानें, इसे दबाने की कोशिश ना करें, ना ही खुद को ये कहने के लिए दोषी ठहराएं कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। बस कहें कि मैं गुस्से में हूं। क्यों जरूरी है? अपनी भावनाओं को स्वीकार करना उन्हें कंट्रोल करने का पहला कदम है। जब आप अपनी भावना को स्वीकार करते हैं तो आप उसे लड़ने या उसे दबाने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। यह आपको उससे एक कदम पीछे हटकर उसे देखने का मौका देता है। अभ्यास, एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें, अपने शरीर में गुस्से की भावना को कहाँ महसूस करते हैं, जैसे पेट में गर्मी, जबड़ा कसना। बिना किसी निर्णय के बस उस भावना को महसूस करें। कहें, मुझे ये भावना महसूस हो रही है। विश्लेषण करें, प्रतिक्रिया ना करें। क्या करें? एक बार जब आप गुस्से को स्वीकार कर लें तो एक गहरी सांस लें। एक पल के लिए रुकें। अपने आप से 3 सवाल पूछें। पहला, क्या ट्रिगर हुआ? किस घटना, शब्द या स्थिति ने इस गुस्से को जन्म दिया? दूसरा, ये मुझे क्या बता रहा है? क्या किसी सीमा का उल्लंघन हुआ? क्या मुझे अपमानित महसूस हुआ? क्या मुझे असहाय महसूस हुआ? तीसरा, मेरी वास्तविक आवश्यकता क्या है? क्या मुझे सम्मान चाहिए? क्या मुझे नियंत्रण चाहिए? क्या मुझे समाधान चाहिए? क्यों जरूरी है? ये प्रतिक्रिया चक्र को तोड़ता है। आप आवेग में काम करने के बजाय स्थिति को समझते हैं। यह आपके गुस्से के पीछे की गहरी जरूरतों को उजागर करने में मदद करता है। अभ्यास, जब आपको गुस्सा आए तो 10 गिनें। अगर संभव हो तो उस स्थिति से थोड़ा दूर हट जाएं। अपने फोन पर या डायरी में उस घटना, अपनी भावना और अपनी जरूरतों को नोट करें। अपने उद्देश्य को परिभाषित करें। क्या करें? अपने विश्लेषण के आधार पर अपने गुस्से को एक स्पष्ट रचनात्मक उद्देश्य दें। ये उद्देश्य क्या है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप एक समस्या का समाधान करना चाहते हैं? क्या आप अपनी सीमाओं को स्थापित करना चाहते हैं? क्या आप एक स्किल सीखना चाहते हैं? क्या आप खुद को या दूसरों को साबित करना चाहते हैं? क्यों जरूरी है? एक
बिना उद्देश्य की ऊर्जा बर्बाद होती है। एक परिभाषित उद्देश्य आपकी ऊर्जा को केंद्रित करता है, उसे एक दिशा देता है। यह आपके गुस्से को एक हथियार से एक उपकरण में बदलता है। अभ्यास: अपने गुस्से के पीछे के उद्देश्य को एक वाक्य में लिखें, जैसे ये गुस्सा मुझे अपनी कमजोरियों पर काम करने और अगली बार सफलता पाने का उद्देश्य देता है, या ये गुस्सा मुझे अपने रिश्तों में स्वस्थ सीमाएं स्थापित करने का उद्देश्य देता है। अपनी ड्राइव को ईंधन दें। क्या करें? अब अपने गुस्से की ऊर्जा को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करें। प्रेरणा: उस जलन को महसूस करें जो आपको बिस्तर से उठने और काम करने पर मजबूर करती है। उस इच्छा को महसूस करें कि आपको खुद को साबित करना है। दृढ़ता: जब चीजें मुश्किल हों तो उस गुस्से को याद करें जिसने आपको शुरू किया था, वो आपको हार ना मानने की शक्ति देगा। फोकस: उस गुस्से को अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए उपयोग करें। अपनी सारी ऊर्जा अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें। क्यों जरूरी है? गुस्सा एक शक्तिशाली प्रेरक है। यह आपको आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकालता है और आपको कार्रवाई करने के लिए धकेलता है। यह आपको साधारण प्रयासों से परे जाकर असाधारण परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है। अभ्यास: एक गुस्सा बोर्ड बनाएं, जैसे विजन बोर्ड। इसमें उन चीजों की तस्वीरें या शब्द शामिल करें जिन्होंने आपको गुस्सा दिलाया है, जैसे किसी की आलोचना, एक असफल परियोजना। इसे ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसे रोज देख सकें, और हर बार जब आप इसे देखें तो उस गुस्से को अपने ऊर्जा में बदलें। अपनी सीमाएं बनाएं। क्या करें? गुस्सा अक्सर तब आता है जब हमारी सीमाओं का उल्लंघन होता है। इस गुस्से का उपयोग स्पष्ट, स्वस्थ सीमाएं स्थापित करने के लिए करें। अपने रिश्तों में यस और नो कहना सीखें। दूसरों को बताएं कि आपके लिए क्या स्वीकार है और क्या नहीं। आत्मसम्मान के साथ अपनी जरूरतों को व्यक्त करें। क्यों जरूरी है? स्वस्थ सीमाएं आपको दूसरों द्वारा शोषण या अनादर से बचाती हैं। वे आत्मसम्मान का आधार हैं और आपको नियंत्रित और सम्मानित महसूस कराती हैं। अभ्यास: उन स्थितियों को पहचानें जहां आपकी सीमाओं का उल्लंघन हुआ था और आपको गुस्सा आया था। उस गुस्से का उपयोग ये तय करने के लिए करें कि अगली बार आप अपनी सीमा कैसे स्थापित करेंगे, और इसे विनम्रता लेकिन दृढ़ता से व्यक्त करेंगे। बदलाव के लिए वकालत करें। क्या करें? यदि आपका गुस्सा अन्याय या किसी बड़ी समस्या से आता है तो उसे बदलाव के लिए वकालत करने की शक्ति में बदलें। अपनी आवाज उठाएं, चाहे वो किसी व्यक्ति के लिए हो या किसी समुदाय के लिए। समाधान खोजने के लिए दूसरों के साथ सहयोग करें। आवश्यक होने पर व्यवस्था में सुधार के लिए काम करें। क्यों जरूरी है? गुस्सा सामाजिक परिवर्तन का एक पावरफुल उत्प्रेरक है। इतिहास गवाह है कि अनेक बड़े परिवर्तन उन लोगों के गुस्से से शुरू हुए जिन्होंने अन्याय को बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया। अभ्यास: उस सामाजिक मुद्दे की पहचान करें जो आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाता है। उस गुस्से को एक छोटे से कार्यवाही योग्य कदम में बदलें। एक पिटीशन साइन करें, एक स्वयंसेवी प्रोग्राम में शामिल हों, या उस विषय पर और अधिक जानें और अपनी राय व्यक्त करें। बनाएं और व्यक्त करें। क्या करें? गुस्से को रचनात्मक आउटलेट के माध्यम से व्यक्त करें। कला, पेंटिंग, लेखन, संगीत, नृत्य, ये सभी गहरी भावनाओं को व्यक्त करने के शक्तिशाली तरीके हैं। शारीरिक गतिविधि, गहन व्यायाम, दौड़ना, मुक्केबाजी, ये शारीरिक रूप से गुस्से को बाहर निकालने और उसे एंडोफिन में बदलने में मदद करते हैं। जर्नलिंग, अपने गुस्से के बारे में लिखना, आपको उसे समझने और संसाधित करने में मदद करता है। क्यों जरूरी? रचनात्मक अभिव्यक्ति गुस्से को एक विनाशकारी शक्ति से एक सुंदर या उत्पादक चीज में बदल सकती है। ये आपको अपनी भावनाओं को सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से संसाधित करने में मदद करता है। अभ्यास: अपनी पसंद का एक रचनात्मक आउटलेट चुनें। अगली बार जब आप गुस्से में हों तो उस भावना को अपने चुने हुए आउटलेट में डालें। देखें कि कैसे ये रचनात्मक प्रक्रिया आपको राहत देती है और आपकी भावनाओं को एक नया रूप देती है। इन 7 स्तंभों का अभ्यास करके आप अपने गुस्से को एक बोझ से एक शक्तिशाली सहयोगी में बदल सकते हैं, जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करेगा।